एट्थ पे कमीशन 2025 आठवें वेतन आयोग की घोषणा का इंतजार देश के लगभग 49 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख पेंशनभोगी बेसब्री से कर रहे हैं। यह आयोग न केवल उनकी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने का माध्यम है, बल्कि उनके भविष्य की सुरक्षा का भी आधार है। हर सरकारी कर्मचारी अपनी मेहनत का उचित मूल्य पाने की उम्मीद रखता है और वेतन आयोग उस उम्मीद को पूरा करने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। वर्तमान महंगाई के दौर में जब जीवनयापन की लागत लगातार बढ़ रही है, तब वेतन संशोधन की आवश्यकता और भी अधिक हो जाती है। सरकारी कर्मचारी राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देते हैं और इसके बदले में उन्हें उचित मुआवजा मिलना न्यायसंगत है। सातवें वेतन आयोग के अनुभव और सीख। सातवां वेतन आयोग जनवरी 2016 में लागू हुआ था और इसने कर्मचारियों के वेतन संरचना में व्यापक बदलाव किए थे। उस समय 2.57 का फिटमेंट फैक्टर निर्धारित किया गया था, जिससे औसतन 23.55% की वेतन वृद्धि हुई थी। ये छठे वेतन आयोग के 1.86 फिटमेंट फैक्टर से काफी बेहतर था। हालांकि सातवें आयोग के दौरान भत्तों की संख्या में कमी की गई थी और 196 भत्तों की समीक्षा के बाद 52 भत्तों को समाप्त कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त 36 भत्तों को अन्य भत्तों में मिला दिया गया था। इस प्रक्रिया से वेतन संरचना सरल और अधिक पारदर्शी हो गई थी। कर्मचारियों को अपने वेतन की गणना समझने में आसानी हुई और प्रशासनिक कार्यों में भी सुधार आया। आठवें वेतन आयोग से अपेक्षाएं और संभावनाएं। आठवें वेतन आयोग से कर्मचारियों की अपेक्षाएं काफी अधिक हैं और विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार भी भत्तों की संख्या में कमी की जा सकती है। आधुनिक डिजिटल प्रणाली और बदलते प्रशासनिक ढांचे के कारण कई पुराने भत्तों की आवश्यकता समाप्त हो गई है। इसलिए आयोग इन अनावश्यक भत्तों को हटाकर मूल वेतन और महंगाई भत्ते पर अधिक ध्यान दे सकता है। ऐसा करने से कर्मचारियों की कुल आय पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि सरकार हमेशा समग्र लाभ को ध्यान में रखकर निर्णय लेती है। इस संशोधन से वेतन संरचना और भी सरल हो जाएगी और कर्मचारी आसानी से अपनी आय की गणना कर सकेंगे। मुख्य उद्देश्य यह है कि कर्मचारियों को अधिकतम लाभ मिले और प्रशासनिक जटिलता कम हो। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक सूची जारी नहीं की गई है, लेकिन विभिन्न विशेषज्ञों के अनुमान के अनुसार कुछ विशिष्ट भत्ते प्रभावित हो सकते हैं। यात्रा भत्ता, विशेष कर्तव्य भत्ता, छोटे क्षेत्रीय भत्ते और पुराने विभागीय भत्ते संशोधन के दायरे में आ सकते हैं। इन भत्तों में से कुछ का महत्व समय के साथ कम हो गया है या फिर उनका उद्देश्य अन्य माध्यमों से पूरा हो रहा है। सरकार का मुख्य लक्ष्य ये होगा कि वेतन संरचना इतनी सरल हो कि कर्मचारी बिना किसी कठिनाई के अपने वेतन को समझ सकें। साथ ही पेंशनभोगियों को भी इस सरलीकरण का लाभ मिलना चाहिए। समग्र रूप से देखा जाए तो यह प्रक्रिया कर्मचारियों के हित में ही होगी। आयोग के लागू होने की संभावित तिथि। भारत सरकार की नीति के अनुसार हर 10 वर्ष में नया वेतन आयोग गठित किया जाता है। सातवां वेतन आयोग जनवरी 2016 से प्रभावी हुआ था और 2026 में इसकी अवधि पूरी हो जाएगी। इस आधार पर आठवां वेतन आयोग जनवरी 2026 से लागू हो सकता है। हालांकि अभी तक सरकार ने इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की है और न ही आयोग के गठन संबंधी कोई अधिसूचना जारी की है। आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति अभी बाकी है, जो इसकी कार्यप्रणाली को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। आयोग की शर्तें और कार्यक्षेत्र तय होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि वेतन, भत्ते और पेंशन में किस प्रकार के बदलाव होंगे। वेतन वृद्धि की संभावित दर। कर्मचारियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि आठवें वेतन आयोग में उनके वेतन में कितनी वृद्धि होगी। विभिन्न आर्थिक विशेषज्ञों और विश्लेषकों के अनुमान के अनुसार इस बार फिटमेंट फैक्टर 1.83 से 2.86 के बीच हो सकता है। यदि ये अनुमान सही साबित होता है तो कर्मचारियों के वेतन में 13% से लेकर 34% तक की वृद्धि संभव है। ये वृद्धि दर वर्तमान आर्थिक स्थिति, महंगाई दर और सरकार की वित्तीय नीति पर निर्भर करेगी। महंगाई की बढ़ती दर को देखते हुए कर्मचारी संगठन अधिक वेतन वृद्धि की मांग कर रहे हैं। यदि ये वृद्धि वास्तव में मिलती है तो लाखों कर्मचारी परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और उनके जीवन स्तर में गुणात्मक परिवर्तन आएगा। पेंशनभोगियों के लिए राहत की उम्मीद। आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ केवल सेवारत कर्मचारियों को ही नहीं, बल्कि 65 लाख पेंशनभोगियों को भी मिलेगा। पेंशन की राशि में वृद्धि से वरिष्ठ नागरिकों को महंगाई से निपटने में सहायता मिलेगी। बुढ़ापे में बढ़ते स्वास्थ्य खर्च और जीवनयापन की लागत को देखते हुए पेंशन में वृद्धि अत्यंत आवश्यक है। पेंशनभोगी अपने परिवार पर कम निर्भर रह सकेंगे और अधिक गरिमापूर्ण जीवन जी सकेंगे। पारिवारिक पेंशन की व्यवस्था से विधवाओं और आश्रित परिवारजनों को भी लाभ मिलेगा। चिकित्सा भत्ते में वृद्धि से बुजुर्गों के इलाज की व्यवस्था बेहतर होगी। यह सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण कदम होगा, जो समाज के वरिष्ठ सदस्यों के कल्याण में योगदान देगा। आर्थिक प्रभाव और व्यापक लाभ। आठवें वेतन आयोग का प्रभाव केवल सरकारी कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका व्यापक आर्थिक प्रभाव होगा। जब करोड़ों परिवारों की आय बढ़ेगी तो बाजार में मांग बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। उपभोक्ता वस्तुओं की बिक्री बढ़ेगी और व्यापारियों को लाभ होगा। शिक्षा, स्वास्थ्य और मनोरंजन के क्षेत्र में भी सकारात्मक प्रभाव दिखेगा।
कर्मचारियों के बच्चे बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे और परिवारों का जीवन स्तर सुधरेगा। घरेलू बचत में वृद्धि से निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां तेज होंगी। ये चक्रीय प्रभाव पूरी अर्थव्यवस्था के लिए लाभकारी होगा और राष्ट्रीय आय में वृद्धि में योगदान देगा। इस प्रकार वेतन आयोग की सिफारिशें न केवल व्यक्तिगत कल्याण बल्कि राष्ट्रीय विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।